Hello everyone, welcome in your previous class. It's your book Jharokha, class 5th. So let's start. Lesson number 18 we have done already, page number 114 and 115. Your lesson name is today and tomorrow. Let's start from 115. We will start from here. Reach home safely. इसमें हमने पहले पढ़ रखा है कि पंकज और उनके पापा दोनों ही घर वापस जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल भी डलवाते हैं और उसके अलावा हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो पेट्रोलियम है, ऑयल है, वो हमें कहाँ से मिलता है और किस तरह वो रिफाइनरी में भेजकर उसको प्योर किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रीच होम सेफली, जब पंकज और उनके पापा घर जाते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पंकज एंड हिज फादर वर गोइंग होम ऑन द बाइक, देन दे सा अ बोर्ड ऑन द रोड साइड। पंकज और उनके पापा जब वो घर वापस जा रहे थे तो वो रोड साइड में एक बोर्ड लगा हुआ देखते हैं। पंकज: पापा, व्हाई इज़ 50 रिटर्न ऑन दिस बोर्ड? तो पंकज पूछता है कि पापा, इस बोर्ड के ऊपर 50 क्यों लिखा है? फादर: इट मीन्स दैट वी शुड ड्राइव द व्हीकल अप टू द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑन दिस रोड। तो पंकज के पापा बताते हैं, बेटे जो 50 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमें अपना जो व्हीकल है उसकी स्पीड 50 तक ही रखनी चाहिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही हमें रोड पे चलाना चाहिए। देयर इज़ हैवी ट्रैफिक ऑन दिस रोड। इस रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो पापा ने बताया कि हमें हमेशा ही सावधान रहना चाहिए और जो ट्रैफिक के नियम्स होते हैं वो भी हमें मानने चाहिए। गिवन ब्लो इज़ अ पोस्टर रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल्स, रीड इट। नीचे कुछ पोस्टर दे रखे हैं जो कि ट्रैफिक रूल से संबंधित हैं, तो उन्हें पढ़ते हैं। बी अलर्ट एंड केयरफुल ऑन रोड, सेव योर सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पे दिया है कि सतर्क रहें और सावधान रहें। जब भी आप रोड पे हैं तो सतर्क और सावधान रहें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ओबे ट्रैफिक रूल्स। और एक जिम्मेदार नागरिक बने जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको माने। नंबर 1, पीपल राइडिंग ऑन टू व्हीलर शुड ऑलवेज बियर हेलमेट। जो भी लोग टू व्हीलर पर राइड करते हैं, जैसे कि स्कूटर है, बाइक है, स्कूटी है, तो उन्हें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। नंबर 2, मैक्सिमम 2 पर्सन्स आर अलाउड टू राइड ऑन स्कूटर एंड मोटर बाइक। ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्तियों ही परमिशन है, 2 व्यक्ति ही अलाउड है स्कूटर या फिर मोटर बाइक पर, 2 से ज़्यादा नहीं बैठने चाहिए। नंबर 3, डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के दौरान कभी भी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। नंबर 4, यूज़ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। जब भी ड्राइविंग करें तो उस दौरान सीट बेल्ट अवश्य पहनें। नंबर 5, ड्राइव विद इन द स्पीड लिमिट्स एंड ड्राइव इन योर ओन ले। जब भी आप ड्राइव करें तो जो भी स्पीड लिमिट निर्धारित की जाती है उसी के अंदर ही चलाएं और अपनी साइड में चलाएं, अपनी लेन में चलाएं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही चलाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थिंक एंड राइट इन योर नोटबुक। सोचें और अपनी नोटबुक में लिखें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई अ पर्सन शुड वियर हेलमेट व्हेन ही और शी इज ड्राइविंग टू व्हीलर व्हीकल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बेटे कि क्यों किसी इंसान को हेलमेट पहनना चाहिए अगर वो टू व्हीलर पे है, दोपहिया वाहन पे अगर वो है तो उसे क्यों पहनना चाहिए। आंसर इज, इफ़ दे मेट विद एन एक्सीडेंट इट कैन बी हेल्पफुल इन सेविंग देयर हेड फ्रॉम एनी इंजरी। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका जो सिर है वो गंभीर चोट से बच सकता है, हेलमेट बचाता है उन्हें। मोस्ट पीपल डाइज इन एक्सीडेंट ड्यू टू इंजरी ऑन हेड। इंजरी का मतलब होता है चोट। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ सिर में चोट लगने की वजह से ही मारे जाते हैं। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 13, वाई शुड नॉट वी यूज़ मोबाइल व्हेन ड्राइविंग।
ड्राइविंग के दौरान हमें मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? द आंसर इज़ इट इंक्रीजेज द एक्सीडेंट चांसेस। तो जो जब ध्यान मोबाइल फ़ोन में हो जाता है तो इससे क्या है, एक्सीडेंट के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। वैसे भी एक कहावत भी है, कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो हमेशा कोशिश ये करें कि ड्राइविंग के दौरान कभी भी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। क्वेश्चन नंबर 14, वाई शुड वी वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार? कार ड्राइव करते समय सीट बेल्ट क्यों पहननी चाहिए? आंसर इज इफ एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस सीट बेल्ट हेल्प। आंसर इज इफ एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस सीट बेल्ट हेल्प्स अस फ्रॉम गेटिंग मोर इंजरीज। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सीट बेल्ट जो है वो ज़्यादा चोटें लगने से बचा सकती है, ज़्यादा इंजरी होने से बचा सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर 3 पर्सन सिटिंग ऑन अ मूविंग मोटरसाइकिल? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया बेटे कि तब क्या होगा अगर एक ही समय पर मोटरसाइकिल पे 3 लोग सवार हैं तो? आंसर इज व्हीकल कैन बिकम इनबैलेंस्ड एंड एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस। तो जो व्हीकल है, जो दोपहिया वाहन है, वो हो सकता है कि वो अपना संतुलन खो दे और एक्सीडेंट हो जाए। पर्सनस कैन गेट सीरियस इंजरीज, और जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठे हैं हो सकता है वो गंभीर चोटें उन्हें लग जाएं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन 5 रूल्स फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स। यहाँ पे 5 नियमों की बात की है कि जब भी कोई भी व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें 5 नियम कौन कौन से अपनाने चाहिए। नंबर 1 इज़ ड्राइव ऑलवेज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा ही आप अपने बाएं हाथ की तरफ चलें। नंबर 2, स्टॉप एट रेड लाइट। जब भी रेड लाइट है तो वहाँ पर रुकें। नंबर 3, यूज़ हेलमेट, सीट बेल्ट एट्सेट्रा। तो जो हेलमेट है, सीट बेल्ट है, वो हमेशा पहननी चाहिए। नंबर 4, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के दौरान कभी भी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। नंबर 5, लेट द पेडेस्ट्रियन पीपल क्रॉस द ज़ेब्रा क्रॉसिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले जो पेडेस्ट्रियन पीपल होते हैं, मतलब जो पैदल यात्री होते हैं, उन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करने दें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डू द सिग्नल से। जो सिग्नल बने होते हैं वो क्या कहते हैं? Pankaj remembered that in his school they celebrated road safety week. पंकज याद करता है, उसको याद आता है कि उनके स्कूल में रोड सेफ्टी वीक उन्होंने मनाया था। देयर इज ट्रैफिक ऑफिसर टोल्ड अबाउट द रूल्स ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक ऑफिसर आए थे उन्होंने ट्रैफिक के नियम बताए थे और ट्रैफिक के जो सिग्नल हैं उनका क्या मतलब है वो भी बताया था। अंडरस्टैंड द ट्रैफिक सिग्नल्स गिवन ब्लो। नीचे कुछ ट्रैफिक सिग्नल दे रखे हैं, उन्हें समझते हैं। अगर कभी भी आपको इस तरह का कोई भी सिग्नल अगर वहाँ पे बोर्ड पे ऐसा बना दिखता है तो इसका मतलब क्या है? मैन एट वर्क, के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पे जो है, अगर हॉर्न बनाकर ऐसे कट कर रखा है तो इसका मतलब है डू नॉट ब्लो हॉर्न, के यहाँ पे हॉर्न ना बजाएं, वहाँ पर हो सकता है शोर शराबा वर्जित हो। नेक्स्ट इज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब है कि ये जो रास्ता है यहाँ पे ये जो पैदल यात्रियों के लिए है। नेक्स्ट इज, अगर ऐसा कहीं पे भी आपको सिग्नल नज़र आता है तो ये है पेट्रोल पंप अहेड, कि आगे पेट्रोल पंप है। उसके बाद अगर कभी भी आपको कोई ऐसा सिग्नल नज़र आता है तो ये है फर्स्ट एड सेंटर, के यहाँ पर फर्स्ट एड सेंटर है, प्राथमिक चिकित्सा जिसको दी जाती है वो है यहाँ पर। नेक्स्ट इज do this. Question number 17, you would have seen traffic signals other than given above. With the help of your teacher, draw some other traffic signal in your notebook and write their meaning. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कुछ और ट्रैफिक सिग्नल आप अपने टीचर की हेल्प के साथ ड्रॉ करें और उनका मतलब भी लिखें। तो यहाँ पर आंसर में है, तो ये वाला जो सबसे पहले है इसका मतलब है लेफ्ट कर्व, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ना है। उसके बाद क्या है? राइट कर्व, के राइट साइड में मुड़ना है। कभी भी ऐसे दो बच्चे से अगर आपको नज़र आते हैं इसका मतलब है स्कूल अहेड, के यहाँ पे स्कूल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है नैरो रोड अहेड, के आगे जो है
जो रोड है वो नैरो है, वो भीड़ा है। नेक्स्ट है आपका बम्स। अगर ये आपको कहीं पे भी मिलता है, इसका मतलब है कि एक तो जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, ये स्पीड ब्रेकर की तरह ही है, ये इसको बम्स कहा जाता है, ताकि स्पीड आप अपनी लिमिट में रखें। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक है। तो ये कुछ सिग्नल हैं। अब है अपना लेसन क्वेश्चन नंबर 18, मैच इट। तो मैच के हम डायरेक्ट आंसर ही पढ़ेंगे। आंसर नंबर 1 इज टू क्रॉस द रोड, zebra crossing. Number 2, person sitting on bike, always wear helmet. Number 3, car driver, use the seat belt. Number 4, officer standing at chowk to control traffic. Number 5, speed breaker for showing down the vehicle. Now turn your next page, page number 117. Our topic is on reaching home. घर पहुंचने पर। पंकज, पापा, why was it written on the petrol pump that we have to save oil, petroleum? Is it going to finish? तो पंकज पूछता अपने पापा से कि पापा, जो पेट्रोल पंप के ऊपर जब हम गए थे तो वहाँ पे ऐसे क्यों लिखा गया था कि जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, उसे बचाएं, क्या ये ख़त्म होने वाला है? फादर, yes, it will finish because the way we are extracting the oil, it is not formed that quickly. तो पापा ने बताया कि हाँ, ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ से जो तेल निकाला जाता है, तो ये तेल बनने में बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी से नहीं बनता। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर इन ऑयल फॉर्मेशन। तो जो तेल बनता है वो लाखों साल में जाकर तेल बनता है, लाखों साल तेल बनने में लग जाते हैं। पंकज, इफ़ ऑयल एग्जॉस्टर्स देन हाउ विल द व्हीकल रन? तो पंकज पूछता है, अगर तेल ख़त्म हो गया तो फिर ये व्हीकल हैं वो कैसे चलेंगे? डिस्कस। अब ये क्लासरूम में डिस्कस करने का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ ऑयल रिजर्व्स गेट्स फिनिश्ड देन व्हाट वुड हैपन? फिर बेटा क्या होगा अगर तेल जो है ख़त्म हो जाता है? आंसर इज रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जो बिजली बनती है, जो बिजली का उत्पादन होता है, उसमें कमी आ जाएगी। ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एट्सेट्रा विल स्टॉप वर्किंग। और विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं, जो कारखाने हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो सारे ही काम करना बंद कर देंगे। ऑल द वर्ल्ड कम्स टू अ हाल्ट। और पूरा ही संसार लगभग वो रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन वी सेव ऑयल? हम तेल को कैसे बचा सकते हैं? आंसर इज नंबर 1, वी शुड यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर। तो हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस है, ट्रेन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयोग करने चाहिए। नंबर 2, वी शुड यूज़ 1 कार फॉर 3 और 4 पीपल गोइंग टू सेम प्लेस, एग्जाम्पल कार पुलिंग। तो हमें जो है कार पुलिंग भी करनी चाहिए। इसमें क्या है कि अगर 3-4 लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं तो वो अपनी अपनी गाड़ी ले जाने की बजाय अपनी अपनी बारी में वो करें और 3-4 लोग एक ही कार में बैठ जाएं। जैसे कभी शर्मा जी की कार चली जाए, कभी वर्मा जी की कार चली जाए। इस तरह क्या है कि लोग कार पुलिंग करें और उसमें पेट्रोल जो है वो सेव हो सकता है, अगर वो एक ही जगह पे जा रहे हैं तो। नंबर 3, when we have to stop for more than 1-2 minute then we should turn off the vehicle। अगर हमें कहीं 1 या 2 मिनट से ज़्यादा रुकना पड़ जाता है तो हमें अपना व्हीकल जो है वो ऑफ कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच पर्पस पेट्रोल एंड डीजल इज ब्रॉट इन योर हाउस? आपके घर में किस उद्देश्य को लेकर पेट्रोल या फिर डीजल लाया जाता है? आंसर इज वी यूज़ पेट्रोल फॉर मोटरसाइकिल एंड डीजल फॉर कार। डीजल इज़ ऑल्सो यूज्ड इन जनरेटर। तो यहाँ पे बताया गया कि हम जो है पेट्रोल का प्रयोग अपने मोटरसाइकिल में करते हैं, डीजल हम अपनी कार में डालते हैं, और डीजल जो है जनरेटर में भी डाला जाता है। जैसे अपने स्कूल में है, लाइट जाने के बाद जनरेटर ऑन करते हैं ना, तो वहाँ पर डीजल का प्रयोग होता है। नाउ थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ योर हाउस from the places given below and write in your notebook. How would you go there and so that you can save petrol?
तो बेटा यहाँ पे कुछ जगह दी गई हैं कि आप उसको देखें और उसमें कितना कितना डिफरेंस है और इतने डिफरेंस के लिए, इतने डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे नंबर 1 पे है सब्जी मंडी है 1 किलोमीटर, तो इसके लिए साइकिल ही बहुत रहता है, साइकिल पे जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज स्कूल है 0.5 किलोमीटर, तो इसके लिए पैदल चल के जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 बैंक है 4 किलोमीटर, जो कि आप ऑटो ले सकते हैं। नंबर 4 इज़ पोस्ट ऑफिस, ये है 10 किलोमीटर, ये आप कोई भी अपनी बस या फिर गवर्नमेंट जो बस होती है ऐसा आप ले सकते हैं। नंबर 5 इज़ डिस्पेंसरी जहाँ से मेडिसिन वगैरह ली जाती हैं, तो ये है 1 किलोमीटर, तो आप साइकिल पे जा सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है बेटा कि जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से अगर आप पैदल जाके अपना काम कर सकते हैं, साइकिल पे जाके अपना काम कर सकते हैं, तो इस तरह आप अपना काम करते रहें। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23। इन द पिक्चर बिलो आर शोन सम अप्लाइंसेज एंड व्हीकल्स। पिक्चर में नीचे कुछ अप्लाइंसेज दे रखे हैं, कुछ व्हीकल्स दे रखे हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड विच ऑयल प्रोडक्ट आर यूज्ड इन देम। तो अपने दोस्त के साथ आप डिस्कस करें कि इनके लिए कौन सा ऑयल प्रोडक्ट ठीक रहता है, कौन सा ऑयल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। आंसर इज पेट्रोल इन ड्राई क्लीनिंग। जो ड्राई क्लीनिंग के लिए होता है वो पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। जो महंगे वाले सूट, साड़ी, कोट, पैंट होते हैं ना, ड्राई क्लीन करवाते हैं, तो उसमें पेट्रोल का यूज़ होता है। नेक्स्ट कैरोसिन इन लालटेन, और जो लालटेन दे रखा है इन लैम्प, इसमें मिट्टी का तेल डलता है, कैरोसिन डलता है। पेट्रोल एंड डीजल आर इन एयरक्राफ्ट, कार एंड ट्रैक्टर। तो जो पेट्रोल और डीजल है वो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए है, कार है, ट्रैक्टर है, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एलपीजी इन सिलेंडर के अंदर, एलपीजी गैस जो है वो सिलेंडर के अंदर भरी जाती हैं। डीजल इन जनरेटर, केरोसिन ऑयल इन, यहाँ पे बेटे प्लांट दे रखा है, तो प्लांट नहीं, ये पेंट आएगा, ठीक है। तो आप इसकी करेक्शन कर लें। जो क्वेश्चन नंबर है 23 में जो ये दे रखा है ना प्लांट, इसकी करेक्शन करके यहाँ पे लिखें पेंट, PAINTS, पेंट एंड प्लास्टिक। तो इन सब के लिए कैरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। प्लांट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब हम एक नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट शो जो जिसे कहते हैं, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पापा क्या कहते हैं, पापा, पंकज देयर विल बी स्ट्रीट शो इन आवर स्ट्रीट टुमारो। तो पापा ने बताया कि पंकज बेटा कल अपनी गली में स्ट्रीट शो होने वाला है। डू गेट टू दीज दैट, डू गो टू सी दैट। तो वहाँ पे तुम जाना और इस नुक्कड़ नाटक को देखना। यू विल गेट आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चन। तो तुम्हारे जो बहुत से प्रश्न रहते हैं उन सब का तुम्हें उत्तर वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो है नुक्कड़ नाटक है उसकी लाइनें हैं। इसमें एक करैक्टर है पूनम, वो क्या कहती है, मेहरबान साहबान कदरगान, कम एंड लर्न हाउ टू सेव ऑयल। तो ये संबोधन के जो तरीके हैं, मेहरबान, साहबान, कदरदान, तो इन्हें कहा है आइए और सीखिए कि तेल को कैसे बचाएं। नेक्स्ट है मंजू, लिसन लिसन आई स्टे एट फ्यू प्लेसेस एंड फ्लो अंडर द ग्राउंड, आई एम ब्लैक इन कलर, आई एम टेलिंग यू दैट। तो वो कहती है सुनो सुनो, मैं जो है बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता हूँ और ज़मीन के नीचे मैं बहता हूँ, मेरा रंग काला है, मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ। नेक्स्ट करेक्टर है राजेश, देयर इज़ नो ऑयल, देयर इज़ नो ऑयल, यू विल शाउट देन। नाउ नेक्स्ट यू कैन टर्न योर पेज। ऑयल रिजर्व्स आर लिमिटेड, हाउ मच विल यू गेट। तो राजेश है वो क्या कहता है कि कहीं पे भी तेल नहीं है, कहीं पे भी तेल नहीं है, जो तेल के जो स्रोत हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं, अब तुम तेल को कैसे पा सकोगे। भावना, नाउ लिसन टू मी। अब जो भावना नाम से करेक्टर है वो कहती है कि अब मुझे भी सुनो, इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ व्हीकल्स यू विल नॉट सेव ऑयल। तो भावना क्या कहती है कि अगर तुम व्हीकल की संख्या यूं ही बढ़ाते रहे तो तुम जो है तेल को नहीं बचा पाओगे। इफ़ यू स्पेंड विदाउट थिंकिंग देन यू विल हैव टू गो वॉकिंग। तो उसने कहा कि अगर तुम बिना सोचे यूं ही खर्च करते रहे पेट्रोल को तो फिर तुम जो है तुम्हें पैदल ही चलना पड़ेगा।
नेक्स्ट करेक्टर है दीपक। दीपक क्या कहता है? ही हु कीप्स द इंजन स्टार्ट एट रेड लाइट इज एन आर्टलेस पर्सन। यहाँ पर भी बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर आर्टलेस नहीं आएगा, हार्टलेस आएगा, HEARTLESS। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आप ठीक करेंगे। तो यहाँ पे दीपक क्या कहता है कि जो अपने इंजन को ऑन रखता है जब रेड लाइट है और उसके दौरान भी अगर कोई अपने इंजन को ऑन रखता है तो हार्टलेस है, मतलब बिना दिल का इंसान है। यूज़ लेस कार, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो कम से कम कार का प्रयोग करें और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही प्रयोग करें। ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर, तो सारे ही बच्चे, जो भावना, दीपक, पूनम, राजेश, ये सारे ही बच्चे फिर एक साथ कहते हैं लिसन वी हैव गिवन यू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वी होप इट क्लियर्स ऑल योर कन्फ्यूज़न। तो वो कहते हैं कि सुनिए, हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हमें आशा है कि जितने भी आपके कन्फ्यूज़न थे, जितने भी आपके संदेह थे, वो सारे ही अब क्लियर हो चुके होंगे, मतलब कोई भी संदेह नहीं रहा होगा। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट, सोचे और लिखें। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है बेटा कि अगर जो व्हीकल्स हैं वो इसी तरह ही बढ़ते रहे तो इसका हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आंसर इज इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स will keep on increasing then the environment will be highly polluted। कि अगर इसी तरह ही बढ़ते रहे ये व्हीकल्स तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो दूषित हो जाएगा। दिस विल पुट आवर लाइव्स एंड लाइव्स ऑफ एनिमल्स इन डेंजर। तो ये इससे क्या होगा, हमारा जो जीवन है और जो जानवरों का जीवन है वो सारा ही खतरे में पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच व्हीकल्स डू नॉट नीड पेट्रोल एंड डीजल फॉर देयर वर्किंग। इसमें पूछा गया है कि वो कौन से व्हीकल हैं जिन्हें के पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिना पेट्रोल और डीजल के चलते हैं, वो क्या क्या हैं। शुड वी यूज़ दीज मोर और लेस एंड वाई। इसने कहा है कि क्या हमें पेट्रोल और डीजल के बिना जो व्हीकल चलते हैं, क्या हमें वो ज़्यादा प्रयोग करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, बाद में क्यों भी पूछा है। आंसर क्या है इसका, वी शुड यूज़ साइकिल, रिक्शा, टांगा, व्हीकल रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेन मोर ऑफन। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो साइकिल है, रिक्शा, टांगा, ये सारे ही जो हैं इनमें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके अलावा जो ट्रेन है वो अब बिजली पे चलती है तो उसमें भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 26, वाई शुड वी सेव ऑयल। हमें तेल क्यों बचाना चाहिए। आंसर इज ऑयल रिजर्व्स आर लिमिटेड एंड इन फ्यूचर देयर विल बी नो ऑयल। तो जो तेल के स्रोत हैं वो सीमित हैं और फ्यूचर में तेल बचेगा ही नहीं। ऑयल विल गेट फिनिश्ड फ्रॉम अर्थ, धरती से ही जो तेल है वो ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई वी हैव टू सेव ऑयल, और इसीलिए हमें तेल को बचाना चाहिए। नाउ लेट्स डू दिस, आइए इसको भी करें। क्वेश्चन नंबर 27, मेक अ पोस्टर गिविंग अ मैसेज सेव ऑयल। तो ये कुछ इन्होंने दे रखे हैं जो कि पोस्टर बनाने हैं और इसके अंदर ये मैसेज होना चाहिए, संदेश होना चाहिए कि तेल बचाएं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, राइट व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक। यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या है, वाइल वॉकिंग ऑन रोड, क्या करना चाहिए। वो आंसर में क्या है, वॉक ऑन फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलें। नेक्स्ट इज वाइल क्रॉसिंग द रोड, अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो यूज़ जिब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जिब्रा क्रॉसिंग ही यूज़ करें। वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन रोड, इसका आंसर क्या है, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, कभी भी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट, वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, अगर बस में यात्रा कर रहे हैं तो डू नॉट हैंग ऑन द डोर ऑफ द बस। कुछ लोग जो हैं बस की उसमें जो वो होता है ना दरवाज़ा, उसमें लटक जाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग, जब भी कभी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं यूज़ रेलवे ब्रिज,
कोशिश करें कि जो उसका पुल बना हुआ है रेलवे का, वहाँ से ही आप रेलवे क्रॉसिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। Collect news from the newspaper about the accident that occurred in last 1 week। पिछले एक हफ्ते में कितने एक्सीडेंट हुए हैं उन सब की जानकारी एकत्रित करें न्यूज़पेपर से। What are the reasons for road accident, और उसमें आप ये भी देखें कि क्या कारण था, रोड एक्सीडेंट क्यों हुआ है। How can they be reduced, और जो रोड एक्सीडेंट है वो कैसे घटाए जा सकते हैं। डिस्कस इन द क्लास में डिस्कस करें। आंसर इज फॉलोइंग आर द रीज़न ऑफ द रोड एक्सीडेंट। अक्सर बेटे रोड एक्सीडेंट जब भी होते हैं उसके कुछ निम्नलिखित कारण पाए जाते हैं। नंबर 1, यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के दौरान कोई मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहा है या किसी का फ़ोन आ गया है, तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे ही रोड से कई बार नज़र हटती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। नंबर 2, नॉट ओबेइंग ट्रैफिक रूल। जो ट्रैफिक के रूल हैं, नियम हैं, उनको ना मानना या फिर उनकी पालना ना करना। नंबर 3, ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग जो है वो बहुत बार यही कारण पाया जाता है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीडली व्हीकल अपने राइड करते हैं। नंबर 4 इज़ ड्रंकन ड्राइविंग, और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो वो पी लेते हैं, अल्कोहल वगैरह वो पी लेते हैं, नशे में वो ड्राइविंग करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये कुछ निम्नलिखित कारण हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, प्रिपेयर अ शॉर्ट ड्रामा ऑन सेविंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, प्रेजेंट इट इन स्कूल। तो ये तो स्कूल का है, जैसे हमने पीछे अभी मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा जो बच्चे उपयोग करते हैं, इसके लिए हमने एक ड्रामा तैयार किया था, अपनी मॉर्निंग असेंबली में है, आप लोगों ने रिप्रेजेंट भी किया था। तो इसी तरह ही इन्होंने बताया है कि पानी की बचत, इलेक्ट्रिसिटी की बचत, ऐसा कोई भी ड्रामा तैयार करें और उसको अपने स्कूल में रिप्रेजेंट करें। तो बेटा ये था आपका लेसन नंबर 18। मुझे बिल्कुल आशा है कि आप अपनी बुक खोल लेंगे और जैसा मैंने पढ़ा है उसके साथ साथ आप खुद भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।